शुद्धि हुई, समझन आई और बुद्धि में शुद्धि हो गई। बुद्धि में ज्ञान की ज्योति जल गई, प्रकाश आ गया। क्या प्रकाश आ गया कि अभी मेरे को परमात्मा की भक्ति करनी है, हरि भजन करना है, प्रभु से प्रीति करनी है, प्रभु से जुड़ जाना है, ऐसी मेरे को लगनी लगानी है। सदगुरु की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई, आग लग गई, ज्ञान का प्रकाश हो गया, अशुद्धि का नाश हो गया, शुद्धि का प्रकटीकरण हो गया। और इसमें से इच्छा प्रकट हुई, उसको मच्छी बोला, व्यवहार में जो बोला वो आंतरिक चेतना में सो इच्छा हुई, शुभ इच्छा हुई। ज्ञान की 7 भूमिका है, उसमें शुभ इच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वपसी, असंति, पदार्थ भावनी, तुरंगा। उसमें पहली जो 7 भूमिका में पहली भूमिका ज्ञान की प्रकट हुई, शुभ इच्छा, ये मच्छी का नाम दिया। फिर क्या हुआ? फिर सुविचार, फिर क्या हुआ? फिर तन मन इसमें लगा दिया। फिर क्या? फिर सत्वापति की प्राप्ति, परम तत्व परमात्मा वो सत्य है। वो सत्य की प्राप्ति कैसे होवे, उसकी प्राप्ति के लिए जागृत हो गई। बस मेरे को यही शरीर में ही, दूसरा शरीर में नहीं, यही शरीर में जिसमें अभी बैठा हूं, इस शरीर के अंदर जीवित होते ही मेरे को परमात्मा को मिलना है, मेरे को परमात्मा को खोजना है। उसको बिना बाहरी कोई पण भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं करनी है। बहुत सुंदर, इसको बोलते हैं मच्छियां रह गई साधो नाव में नदियां डूब जाए, सासू कुंवारी वो रमल से ननंदल सुआवड़ खाए, देखने वाली पुत्र जन्म्यो पारोसन हाल रोगाए। सासू कुंवारी ववर अमल से ननदल सुआवड़ खाए, देखने वाली पुत्र जन्म्यो पारोसन हाल रोगाए। ओ साधो नाव में नदियां डूब जाए। इसमें अवस्थाओं का नाम है तुर्यावस्था। तुर्यावस्था और सासू को बोला, कुंवारी है, कुंवारी
अभी वो प्रभु को मिली नहीं है, लग्न किया नहीं है, वो प्रभु के भक्ति से रंगेली नहीं है, संबंध जुड़ा नहीं है, पति मिला नहीं है, ऐसी वो तुर्यावस्था है, कुमारी है, कुंवारी, बिल्कुल अक्रिय अवस्था। इसको ज्ञान की अवस्था बोला है। तुर्य अवस्था ज्ञान की है, ज्ञानी कोई है, बिल्कुल ज्ञान में, समझन में निर्दोष, निर्लेप, अक्रिय, करता, भोगता, ऐसी अवस्था में रहता है ज्ञानी। तुर्य अवस्था का अर्थ ज्ञानी, महान पुरुष के आत्म ज्ञानी, उस अवस्था को तुर्या बोला, निर्लेप अवस्था बोला। इसको शास्त्र की उपमा थी। उपमा, उपमा मतलब दिखने के एक नाम। वो बारीक है, वो स्थूल है, उसको तुर्यावस्था को बोला सासु। ऐसी अवस्था कुंवारी रहती है, निर्लेप रहती है, निर्दोष रहती है, कोई पण प्रपंच के साथ उसका संबंध नहीं रहता है। और दूसरी बोला ननंदल सुवावर खाए, ननंदल सुवावर खाए, सुसुप्ति अवस्था को नंदल बोला। सुवावर, बच्चा जन्म दे, अपन बच्चा पेट में रहता है तब देखने में आता है, बाहरी नहीं देखने में आता, पेट में रहते देखने में खाए, ननंदल सुवावर खाए, सासु कुमारी ववर अमल से, ववर का अर्थ है, अमल का अर्थ है पेट में बच्चा होवे उसको। सासु कुमारी, ववर अमल से, अमल का अर्थ है पेट में बच्चा हुए उसको अमल बोलते हैं। ऐसा सुसुप्ति अवस्था है। सुसुप्ति अवस्था जो बच्चा बाहर देखे नहीं देता है, पेट में होता है। ऐसा जो आदमी, कोई भी आदमी सो जाता है, सो जाते हैं, उसके मन, उसके बुद्धि, उसके चित्त सब सो जाते हैं, देखने में नहीं आता है। जैसा गर्भ में बच्चा होता है, बाहर देखने में नहीं आता है, जन्म नहीं हुआ है। सुसुप्ति को ववर अमल से बोला, अमल है गर्भवती, जैसा स्त्री के पेट में गर्भवती बालक सहित होती है, इससे सुसुप्ति अवस्था होती है, जिसमें जगत होता है फिर भी देखने में नहीं आता, वो अमल से। सासु कुआरी वो अमल से, ननंदल सुवावड़ खाए, ननंदल सुवावड़ खाए। ऐसे स्वप्न अवस्था वो नंदल है। वो स्वप्नों में भी कहीं 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 भोगता होकर फिरता है, खाता है, भोगता है। किसमें? स्वप्न में।
कल्पना में, स्वप्न में भी भोगता होकर फरता है। इसको नींदर बोला। नींदर सुअर खाए, जैसे सुअर वाली खाती है लेडीज भाई, ये स्वप्न अवस्था में भी कहीं न कहीं घूमता ही रहता है। कौन? मन और बुद्धि। ये स्वप्न अपनी शरीर में तीसरी अवस्था है। वो मन बुद्धि में देखे देता है, वो कंठस्थन में देखे देता है। तूर्य अवस्था नाभि स्थान, और क्या मस्ता सुसुप्ति हृदय स्थान। नंदर सुअर का स्वप्न अवस्था कंठस्थान। नंदन सुअर खाए, देखने वाली पुत्र जन्म्यो, जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में बाहर अपन सब कोई भी फल, पुत्र का अर्थ फल प्राप्ति, जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसे ही जागृत अवस्था में जीवात्मा को बाहर भोगता होकर उसको फल मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, तब खाता है। जो भी मिले, देखने वाली जागृत अवस्था देखते हैं अपन सब। तुर्य, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। देखने वाली नेत्र स्थान, जागृत अवस्था नेत्र स्थान। आंख में जीवात्मा सर्व पदार्थ को देखता है, भोगता है, फलता है। देखने वाली नेत्र स्थान, आंखों में वो रहता है, फिर भोगता है, खाता है। देखने वाली पुत्र जन्म्यो, पारोसन हालरो गाए, साधो नाव में नदियां डूब जाए। पारोसन जीभ बाजू में ही है, आंख के बाजू में, इसको पारोसन बोला। जीभ को हालो गए व्याख्या करे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हालो का अर्थ जो बच्चे का हालरा गाते हैं, ऐसे ये वर्ण करती है, ऐसे उसका है, उसका वर्ण करती है। लोरी उसको वर्ण करते हैं। पारोसन हालरो गाए, वो जीव है, परोस है, सब निकट में है। साधो नाव में नदियां डूब जाए। कीड़ी बाई चाल्या सासर, नव मन का जलसाई, उनको डाला बगल में
लटकाई कीड़ी बाई चाल्या सास रे नव मन का जलसाई उनको डाला बगल में हाथी को लटकाई साधो नाव में नदिया डूब जाए सूक्ष्म 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 जो जीव वो कीड़ी है इधर कीड़ी वो सुरता है उसको ससुरा अर्थ है पति के घर को ससुरा बोला जाता है पति के घर जाना ससुराल ससुराल के घर जाना कीड़ी बाई को इच्छा है कि मैं मेरे ससुराल घर जा क्यों वहां मेरा पति है वो पति मिलेगा उधर मेरे पति के धाम में स्थान है रहता है चली सुरता सुरता परम तत्व परमात्मा से मिलने लेके चली नव मन काजल नव मन शरीर में तो 10 द्वार है फिर भी इधर नव का नाम दिया जब ये सुरता परमात्मा को मिलने के लिए ध्यान समन करती है अंतर्मुख होती है ऊपर जाती है तब जितने अपने शरीर के द्वार है वो बंद हो जाते हैं बंद होता है बंद का अर्थ क्रिया रहित हो जाती है नव मन का जलसाई नव दरवाजे आस्ते 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 बंद होता है बंद का अर्थ इससे उपरांत इससे ऊपर इसके ऊपर जैसा 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 उच्च गति को कीड़ी सुरता शब्द के साथ प्रभु के पास चलने जाती है तब ये दरवाजे है वो बंद होता है क्रिया रहित होता है वो नव 10वें का नहीं बोला क्योंकि नव 10वें का वर्ण किया नहीं जाता है बोला नहीं जाता है फिर भी कि वाणी द्वारा विचार द्वारा उसको सीखा नहीं है ऐसी अवस्था जब कीड़ी अनुभव करती है ससुराल जाती है आस्ते आस्ते दरवाजे बंद होते हैं ऊंट हाथी दंभ अभिमान दंभ अभिमान से छोटा होता है दंभ का अर्थ है जो जितना होता है इतना नहीं होता उससे अधिक खुद को बताता है उसको डाला बगल में शरीर के ये बगल उसमें पर आध्यात्मिक क्षेत्र में जो विवेक रूपी समझन है
उसमें पकड़ लिया, जकड़ लिया, उनको डाला बगल में, विवेक बुद्धि के साथ कंट्रोल कर लिया। और हाथी को लटकाई, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, ऐसा लटकाते हैं ऐसे। और सदगुरु को परम तत्व की जब प्राप्ति हो जाती है, पूर्ण अनुभूति हो जाती है, तब जो अहंकार है वो निषेध हो जाता है। वो लटका, ऐसा लटका, इशारा किया, हाथ में पकड़ के लटका, ऐसा बोला। सिद्धांत में पूर्ण सदगुरु ज्ञानी वो अहंकार का निषेध कर जाता है, निरंकारी बन जाता है, निर्मोही बन जाता है, निर्लेप बन जाता है। हाथी को लटका साधो नाव में नदियां डूब जाई, कहे कबीर सुनो मेरे साधो, ये अगम वेद कहवाई, ये अगोचर वेद कहवाई। कहे कबीर सुनो मेरे साधो, ये अगोचर वेद कहवाई। इस अगोचर का कोई खोज कर ले, उसका जरा मरण मिट जाई, उसका आवागमन मिट जाई, मिट जाई, मिट जाई। बहुत बहुत कभी सब बोलते हैं, जो महान पुरुष, जो ज्ञानी, जो महात्मा ऐसे खोज कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, प्राप्ति कर लेते हैं, बहुत ऊंचा भेद है, बहुत ऊंची बात है। अगोचर भेद कहते, अगोचर जिसकी बुद्धि पकड़ नहीं पावे, जिसकी आंख देख न पावे, अलौकिक शक्ति है। कहे कबीर सुनो मेरे साधो, अगोचर भेद कहवाए। बुद्धि पर परमात्मा है, प्रकृति पर परमात्मा है। इस अगोचर की खोज का, ये जो परम तत्व परमात्मा है, उसको जो खोज कर ले, इसके अनुभव कर ले, इसकी प्राप्ति कर ले, तो क्या मिले? उसका आवागमन मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए। उसका जरा मरण मिट जाए, आवागमन मिट जाए। साधो नाव में नदियां डूब जाए। ये विचार करो मेरे भाई, विचार करो मेरे भाई, भाई भाई। साधु नाव में नदियां डूब जाए, साधु नाव में नदियां डूब। सदगुरुदेव